हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माई साइंस नोटबुक पर। देखिए, रीट की जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुकी है। रीट में लेवल सेकंड में जो साइंस का पेपर हुआ है उसकी 3 शिफ्ट में जो तीनों पेपर हुए हैं उन वीडियो में क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर देखते हुए चलेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन जो ऐसा था जो पेपर में आया था लेकिन हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाए हो या फिर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका समाधान करने की। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 23 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में जो रीट लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ था उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए थे उनके क्या आंसर होते हैं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन आया था कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा AlNO3 का होल थ्राइस। फिर एक क्वेश्चन था कि लेग्यूमिनेसी में सहजीवी क्या होता है। लेग्यूमिनेसी में जो सहजीवी होता है वो होता है राइजोबियम। फिर एक क्वेश्चन था कि खरीफ की फसल नहीं है। इसमें इसके साथ में अलग अलग ऑप्शन थे, तो इसमें जो मटर जो होता है वो खरीफ की फसल नहीं होती। फिर था एक प्रश्न था कि पोटेशियम का प्रतीक पूछा गया था कि पोटेशियम का क्या प्रतीक है। तो आपको पता ही होगा कि पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो कैपिटल K से लिखा जाता है। और एक प्रश्न था कि प्रसव हार्मोन, यानी ऐसा कुछ प्रश्न था जिसमें कि प्रसव हार्मोन पूछा गया था, जो अलग अलग ऑप्शन थे उसमें, तो उसमें सही जो आंसर होता वो था प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपतन कोण अगर 30 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो आपको पता ही होगा कि जब जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। यानी इसमें परावर्तन कोण पूछा गया था जिसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। फिर एक क्वेश्चन था कि इसमें वायु प्रदूषक नहीं है, कि वायु प्रदूषक अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे जिनमें एक ऑप्शन ऑक्सीजन भी था जो कि सही आंसर था ऑक्सीजन। फिर एक क्वेश्चन था जिसकी लैंग्वेज सही से नहीं पता कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, लेकिन उसमें कुछ जटिल उत्तक के बारे में पूछा गया था। ऐसा कुछ था कि या तो ये पूछा गया था कि सरल उत्तक कौन सा है, या ये कुछ पूछा गया था कि इनमें से जटिल उत्तक नहीं है। जो अलग अलग ऑप्शन थे उनमें सही ऑप्शन हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। फिर एक क्वेश्चन था कि घर्षण का घटता क्रम पूछा गया था। तो जो घर्षण का घटता क्रम होता है उसमें जैसे कि सबसे अधिक जो होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण, उसके बाद आ जाता है गतिक या फिर सर्पी घर्षण, और सबसे कम जो होता है वो होता है लोटनी घर्षण। फिर एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें खाद्य तने के बारे में पूछा गया था। अलग 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें पूछा गया था कि इसमें खाद्य तना कौन सा है, तो उसका सही आंसर होगा आलू। फिर पूछा गया था संश्लेषित रेशा, 4 ऑप्शन थे उनमें संश्लेषित रेशा पूछा गया था, तो उसका सही आंसर होगा नाइलॉन। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कंपन की संख्या पूछी गई थी, कि जब तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कंपन की संख्या। तो देखिए, जो तरंग की जो आवृत्ति होती है वो यानी कि 1 सेकंड में होती है, यानी 1 सेकंड में अगर 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन था कि ठंडी आइसक्रीम में रखी लकड़ी में उष्मा संचरण, ठंडी आइसक्रीम है उसमें लकड़ी रखी गई तो उसमें उष्मा संचरण पूछा गया था। लकड़ी है उसमें उष्मा का संचरण नहीं होगा। कि संश्लेषित सूचक पूछे गए थे, अलग अलग ऑप्शन थे। जो संश्लेषित सूचक है उनमें सही आंसर था फिनेप्थेलिन। फिर एक क्वेश्चन दिया गया था कि हरित गैस, यानी हरित गैस का समूह पूछा गया था कौन कौन सी है, तो इनमें एक ऑप्शन में था CO2, N2 और CH4, तो यही सही आंसर होगा इसका। फिर एक पूछा गया था कि निष्पावन विधि, निष्पावन विधि क्या होता है, तो अन्न और भूसे को अलग करने की जो विधि है वही निष्पावन विधि है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि प्लूरेसी रोग का कारक। देखिए, जो प्लूरेसी रोग का कारक है ये प्लूरेसी रोग फेफड़ों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन ए की कमी से होगा रतौंधी। फिर क्वेश्चन था कि परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, या परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951, 1951। फिर एक क्वेश्चन था कि हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, तो इसका सही आंसर होगा एस फेज या एस प्रावस्था में। फिर क्वेश्चन था कि प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, तो इसका सही आंसर होता है करके सीखना। देखिए, जो क्वेश्चन है इनकी लैंग्वेज में बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं लिख पाया हूँ जैसे कि क्वेश्चन पेपर में दी गई थी, लेकिन फिर भी अगर आपने पेपर दिया तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस प्रकार का पेपर था, और इसका सही आंसर मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। फिर क्वेश्चन था कि एक वस्तु अर्धवृत्त की गति करती है तो क्रमशः दूरी और विस्थापन, यानी दूरी और विस्थापन बताना था। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो दूरी जो होगी हो जाएगी πr, जो विस्थापन होगा वो होगा 2r।
फिर देखिए एक क्वेश्चन था कि भारत में पवित्र उपवन को है, यानी इसमें तीन ऑप्शन दिए गए थे और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त छवि। तो देखिए ऐसा जो क्वेश्चन होता है इसमें लगभग जो उपयुक्त छवि है यही ऑप्शन सही होगा। फिर था अगला क्वेश्चन था कि एलईडी कौन से रंग का उत्सर्जन करता है, तो इसमें लाल हरा पीला यानी सभी, इसमें सभी ऑप्शन आ जाएगा। एलईडी लाल हरा पीला सभी रंग का उत्सर्जन करता है। फिर अगला क्वेश्चन था कि मानव में त्वचा का तेलीय होना किस ग्रंथि के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा होलोक्राइन ग्रैंड या त्वचा ग्रंथि के कारण। अब बात करते हैं 24/7/22 को, यानी 24 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में जो रीट लेवल सेकेंड की एग्जाम हुई थी उसके साइंस के क्वेश्चन की। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्श्व दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका सही आंसर होगा सीधा, छोटा और आभासी। देखिए जो पार्श्व दर्पण होता है वो होता है जैसे कि व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो साइड जो मिरर होता है उसकी बात इसमें की गई है। फिर अगला क्वेश्चन था कि मानव मादा में स्तन ग्रंथियाँ किस प्रकार की होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपोक्राइन। फिर एक क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम फास्फेट है, इसका सूत्र पूछा गया था, तो इसका सूत्र हो जाएगा Mg3PO4 और इसका PO4 क्या कि होल ट्वाइस है। फिर क्वेश्चन था कि रबी की फसल कौन सी है, अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें सही आंसर होगा गेहूँ। फिर एक क्वेश्चन था कि सूखे डंडों से अनाज अलग करना कौन सी विधि है, तो बिल्कुल थ्रेशिंग विधि हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन था कि सहेली गोली का निर्माण कहाँ किया गया, जो सहेली गोली का निर्माण CDRI लखनऊ यूपी के द्वारा किया गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संगर्भता तकनीक विरोधी कानून यानी MTP एक्ट के बारे में पूछा गया था, तो ये एक्ट बना था 1971 में। फिर एक क्वेश्चन था कि प्राकृतिक रंजक कौन सा है, जो प्राकृतिक रंजक उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, तो इसमें सही ऑप्शन था एक लिटमस। फिर क्वेश्चन था कि थर्मोप्लास्टिक यानी थर्मोप्लास्टिक के बारे में पूछा गया था, जो अलग अलग ऑप्शन थे उनमें बिल्कुल सही ऑप्शन था पॉलीथीन। फिर क्वेश्चन था कि सबसे कम सघन ग्रह कौन सा है, सबसे कम सघन ग्रह अलग अलग ऑप्शन थे, तो आपको पता ही होगा सबसे कम सघन ग्रह जो है वो है शनि, यानी इतना कम सघन है कि ये पानी से भी कम सघन है, यानी पानी में भी रखा जाए तो ये ऊपर तैरने लगेगा। फिर था सुजाक रोग का रोग कारक पूछा गया था, तो सुजाक रोग का सही रोग कारक होगा निसेरिया गोनोरियाई। फिर था कि शेर की ध्वनि में प्रबलता और तारत्व पूछा गया था, तो देखिए जो शेर की ध्वनि जो होती है उसमें प्रबलता तो अधिक होती है और तारत्व बहुत ही कम होता है, यानी कि शेर की ध्वनि में प्रबलता अधिक होगी और तारत्व कम होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन जो ऊष्मा का किस प्रकार का स्रोत है, तो देखिए जीवाश्म ईंधन आपको पता ही होगा ये एक अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि जीवाश्म जो ईंधन होता है उसको बनने में कई लाखों हजारों साल लगते हैं। और अगला क्वेश्चन था कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव वाली युक्ति कौन कौन सी, अलग अलग युक्तियाँ दी गई थी, उन्हें पूछा गया था कि इसमें से विद्युत चुंबकीय प्रभाव कौन सा है, तो इसमें एक ऑप्शन था विद्युत घंटी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर विटामिन सी की कमी से रोग पूछा गया था, तो विटामिन सी की कमी से रोग हो जाएगा स्कर्वी। फिर था कि सिनेप्सिस किस अवस्था में बनता है, सिनेप्सिस जो होता है वो जाइगोटीन यानी जाइगोटीन जो प्रोफेज फर्स्ट में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइगोटीन। फिर अगला एक क्वेश्चन था कि एक परमाणु गैस कौन सी है, तो देखिए अलग अलग ऑप्शन थे, तो इसमें आर्गन का ऑप्शन था AR, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि 20 दोलन 40 सेकंड में होते हैं, तो तब आवर्तकाल यानी 20 दोलन जो है वो 40 सेकंड में होंगे, तो आपको पता ही होगा, तो इसका डायरेक्ट सही आंसर क्या हो जाएगा, साफ साफ है 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में 1 दोलन हो रहा है। एक क्वेश्चन था अक्षय ऊर्जा का स्रोत के बारे में पूछा गया था, तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सूर्य। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया था असंक्रामक रोग, तो असंक्रामक जो रोग है तो वो कौन सा है, कैंसर। अलग अलग ऑप्शन थे, तो उसमें सही आंसर था कैंसर। फिर एक क्वेश्चन था कि पादप जगत का उभयचर, तो पादप जगत का जो उभयचर होता है वो है ब्रायोफाइटा। फिर क्वेश्चन था कि एक चम्मच को गर्म पानी में रखने पर उसका पीछे का जो सिरा है वो गर्म होगा, किस विधि के कारण गर्म होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालन के कारण। एक क्वेश्चन था कि पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे उसमें पेशीय बल, तो इसमें जो एक ऑप्शन था कि दोनों हाथ से चप्पू चलाने के बाद नाव का स्वतः रुक जाना। देखिए इसमें जो चप्पू चलाने की जो क्रिया है वो भले ही पेशीय बल है, लेकिन जो नाव जो रुक रही है वो पेशीय बल के कारण वो नहीं, वो घर्षण बल के कारण रुक रही है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों हाथ से चप्पू चलाने के बाद नाव का स्वतः रुक जाना, ये पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। और एक क्वेश्चन था कि गंगा परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1985 में। पाठ्यक्रम क्रिया से संबंधित कोई क्वेश्चन था, तो इसमें अलग ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो वो था विज्ञान क्लब। फिर था कि सहायक सामग्री की सीमा होती है, इसकी एक सीमा होती है कि महंगी होती है, यानी कि महंगी होती है, तो ये इसकी एक सीमा हो जाएगी। और एक क्वेश्चन था
कि मूल्यांकन के लिए सही कथन नहीं है। तो देखिए जो इसका सही कथन नहीं है वो है क्षेत्र सीमित, यानी मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है, ये इसका सही कथन नहीं है। तो देखिए 24 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट है इसके भी हमें जो जितने क्वेश्चन मिले थे विद्यार्थियों से पता चले उतने क्वेश्चन के हमने आपको आंसर बता दिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है या किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस आ गया हो या फिर ऑप्शन बताने में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं 24 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट थी, यानी कि जो रीट लेवल सेकंड का जो आखिरी पेपर हुआ है उसमें जो साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं उनकी अब हम बात कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बल को दोगुना और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर बल को दोगुना कर दिया जाएगा और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाएगा तो दाब जो है वो सीधा ही 4 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि सूर्य से ग्रहों का क्रम पूछा गया था, तो इसका जो एक ऑप्शन था जिसमें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सूर्य से जो ग्रहों का क्रम है वो बिल्कुल इसी प्रकार है, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। फिर एक क्वेश्चन था कि विद्युत सेल का क्या कार्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फिर एलईडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो एलईडी की फुल फॉर्म हो जाएगी लाइट एमिटिंग डायोड। और फिर पूछा गया था कि मानव श्रवणपराश वो कितनी है। तो देखिए जो मानव श्रवणपराश है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। फिर क्वेश्चन था कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। तो देखिए समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के आकार का बनेगा। एक क्वेश्चन था कि यौन संचारित रोग कौन सा है, अलग अलग ऑप्शन दिया, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गोनोरिया। ये गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है। फिर क्वेश्चन था कि काली खांसी किस कारण होता है। जो काली खांसी का जो रोग कारक है वो है हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस। फिर क्वेश्चन था कि मुकुलन विधि से जनन किस में होता है। तो मुकुलन विधि से जनन हो जाएगा हाइड्रा में। फिर एक क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण में शामिल नहीं है, जिसमें कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, ये शायद ऑप्शन में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में सहायक नहीं है। फिर क्वेश्चन था कि ग्लाइकोजन का पायरुविक अम्ल में बदलना क्या कहलाता है। तो देखिए ग्लाइकोजन का पायरुविक अम्ल में बदलना ग्लाइकोलिसिस कहलाएगा। अगला क्वेश्चन था कि गोल्जी का उपकरण की शायद खोज पूछी गई थी, ऐसा कुछ था, तो इसका सही आंसर होगा कैमिलो गोल्जी। अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक उष्मीय मान किसका होता है, जिसमें शायद अलग अलग ईंधन दिए गए थे, इसमें एक ऑप्शन था हाइड्रोजन, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चावल की डंडी से चावल को अलग करना क्या कहलाएगा। तो देखिए थ्रेशिंग विधि है, शायद हो सकता है ऑप्शन में कुछ इस प्रकार का ही कुछ क्वेश्चन था, तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज या ऑप्शन में कुछ डिफरेंस हो। तो जिस प्रकार से हमें पता चला है कि इस प्रकार का ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि चावल की डंडी से चावल का अलग करना ये किस प्रकार की विधि है, तो ये थ्रेशिंग विधि है। तो देख लीजिए आप किस प्रकार के ऑप्शन थे या किस प्रकार के ये इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। एक क्वेश्चन था कि परिपक्व अंडाशय व भित्ति जो है कि किस में बदलेगी। तो ये परिपक्व अंडाशय जो भित्ति है ये फल बन जाएगा। फिर है कि अंडाणु परिपक्वन हार्मोन कौन सा है। तो देखिए अंडाणु जो परिपक्वन हार्मोन है वो है FSH। फिर क्वेश्चन था कि एक कोशिकीय के यूकेरियोटिक समूह है, इसमें अलग अलग ऑप्शन थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ऐसे कुछ थे, तो इसमें सही आंसर होगा वो प्रोटिस्टा। फिर था कि अम्ल वर्षा से संबंधित क्या है। तो अम्ल वर्षा से सीधी सी बात संबंधित है SO2। फिर है कि चींटी काटने पर किस केलामाइन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जिंक कार्बोनेट। फिर क्वेश्चन था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है। तो इसमें जो अलग अलग ऑप्शन थे, इसमें एक ऑप्शन में था बेकेलाइट और मेलामाइन, तो यही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि समुद्र से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है। तो देखिए इसकी सही विधि होगी वो है वाष्पन। फिर है कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा खरीफ की फसल वो है मक्का। फिर है कि श्वेत ग्रंथियों का प्रकार कौन सा है। तो देखिए श्वेत ग्रंथियों का प्रकार है वो है एपोक्राइन प्रकार, यानी श्वेत ग्रंथियां एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार हमें रीट लेवल सेकंड के जो तीनों शिफ्ट में अलग अलग पेपर हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चन के हमने भी आपको बिल्कुल सही आंसर बता दिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार साइंस रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल माई साइंस नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।